Hello everyone, welcome to Tiwari Agriculture PSC AG सेमेस्टर क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर की जो सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। और अभी तक हम लोगों ने जो है 2 लेक्चर कवर किए हैं और आज जो है ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम जो हमारा चैप्टर कह लें और जो टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। अब इंट्रोडक्शन तो मैंने क्लास में आपको थोड़ा सा बता दिया था, वो तो ओवरव्यू था। इससे जो सेकंड वाला लेक्चर था उसमें प्रॉपर तरीके से मैंने आपको चीज़ें समझाई थी। और अभी जो ये मान के चलिए 4 से 5 लेक्चर और लगेंगे तब ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। एक वीडियो भी आपको मिलेगा, इम्पॉर्टेंट बुक्स फॉर एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो उसमें हम वो चीज़ें कवर करेंगे। तो देखिए, अभी ये हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है, थर्ड लेक्चर है। अभी इसमें मान के चलिए 4 से 5 लेक्चर अभी और मैं कवर करूँगा, फिर उसके बाद ये चैप्टर क्लियर होगा। बुक में कौन सी फॉलो कर रहा हूँ? बुक जो आपकी है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है, रेड्डी एंड रेड्डी, ठीक है, रेड्डी एंड रेड्डी। ये बुक जो है मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसका जो है मैं आपको, ठीक है, सारी बुक्स की इन्फॉर्मेशन दूंगा एक वीडियो में। कौन कौन सी बुक्स आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए फॉलो करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बुक की रीडिंग भी आपको करनी है, उसी बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ और उसी से चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसी से आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें कवर होंगी, बेसिक क्लियर होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, देखो 3 टाइप के बच्चे आपको पता है। एक तो एग्रीकल्चर वाला बैकग्राउंड का है, एक जो है मैथ बैकग्राउंड का है, और एक जो है बायो बैकग्राउंड का। ये तो एग्रीकल्चर का ए भी नहीं जानते हैं, इनको तो मतलब पता है, बट इनके सामने प्रॉब्लम क्या आती है? इंग्लिश की। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एग्रीकल्चर से क्या है मतलब बिल्कुल भी अनजान है, इनको कुछ भी नहीं पता है, ऐसा नहीं है। तो इनको पता है, इनके लिए प्रॉब्लम आएगी। तो इनके लिए जो है पूरा बेसिक से जो है मैं चीज़ों को कवर कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ क्लियर हो, पूरा हिस्ट्री से हर एक चीज़ रिलेट करके प्रॉपर तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जा रहा है। चाहे वो डिग्री कॉलेज के बच्चे हों और चाहे वो जो है यूनिवर्सिटी के हों, कहीं के भी हों, ऑल इंडिया, ठीक है, सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जो है हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ा था, यानी बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है एग्रोनॉमी का। उसमें हम लोगों ने क्रॉप जो है इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया था, सॉरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट नहीं, क्रॉप इन्वायरमेंट। आज जो है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देखेंगे, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। कौन कौन से इवेंट्स हुए, ठीक है, जिससे हमको जो है चीज़ें पता हो। तो कुछ फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स के टाइप में पूछे जाते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है, तो उनको आज हम कवर करेंगे। और कुछ जो है एग्रीकल्चर की जो है अक्रॉस द वर्ल्ड कैसे ओरिजिन हुई। ऐसा तो नहीं कि एग्रीकल्चर की जो है ओरिजिन केवल इंडिया से हो गई, ऐसा नहीं, पूरे वर्ल्ड में भाई। आप जानते हो कि जो हमारा अर्ली मैन था होमो इरेक्टस, फिर उसका जो है होमो सेपियंस हुआ, फिर होमो सेपियंस से फिर होमो सेपियंस सेपियंस हुआ, आधुनिक मानव, मॉडर्न मैन जिसको कहते हैं। तो ऐसा तो ही नहीं कि केवल एक ही जगह मनुष्य रहता था, धीरे धीरे वो फैलता चला गया, उसके साथ साथ उसके जो रिलेटेड चीज़ें थी वो भी फैलती हुई चली गई। तो एग्रीकल्चर की ओरिजिन अगर हम कहें कि पर्टिकुलर एक कोई कंट्री या एक कोई स्पेस प्लेस है, ऐसा नहीं है। अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम पर जो है ओरिजिन के इसके जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है एविडेंस मिले हैं, उसी को हमें यहाँ कवर करना है, तो उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छे तरीके से चीज़ें कवर कर रहा हूँ मैं, आप बस पढ़ते रहिए, चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करेंगे, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं 10,000 जो है बीसी की, ठीक है, 10,000 बीसी। बीसी का मतलब आप लोग जानते होंगे बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। बीसी का मतलब क्या होता है?
बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। मतलब जो है इसको बीसीई भी कहते हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा मसीह जो थे उनका जन्म एक मान लिया गया, ये मान लीजिए सेंटर पॉइंट है इसके, ईसा मसीह के जन्म के पहले की चीजें बीसी हैं, और ये घटते हुए क्रम में चलता है, ये चलता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। और जो है ईडी जो है एन्नो डोमिनी कॉमन एरा जिसको कहते हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, ठीक है, ठीक है। ये आपका बीसी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ईडी असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो है इन 10,000 बीसी, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो अपने पास अर्ली मैन थे उन्होंने क्या किया था, 10,000 बीसी में जो है क्या स्टार्ट किया था, डॉग का डोमेस्टिकेशन किया था, ठीक है। क्या किया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, डॉग का जो है डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, ठीक है, डॉग का डोमेस्टिकेशन किया था, बट इसका पर्पस क्या था, फॉर हंटिंग पर्पस, यहाँ पर लिख सकते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग फॉर हंटिंग पर्पस, ठीक है, हंटिंग पर्पस, ठीक है, फॉर हंटिंग पर्पस, किस पर्पस के लिए, शिकार के लिए। तो 10,000 बीसी में जो उस समय का मनुष्य था उसने क्या किया था, कुत्ते का पालन किया था, किसके लिए, शिकार के लिए, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पर, कुत्ते का पालन शिकार के लिए, शिकार करने के उद्देश्य से, करने के उद्देश्य से किया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पर्पस क्या था, तो पर्पस क्या था, हंटिंग पर्पस, कब, 10,000 बीसी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ऐसा नहीं कि तुरंत खेती स्टार्ट हो गई थी, फिर जो है धीरे धीरे क्या हुआ, जब डॉग का डोमेस्टिकेशन किया फॉर द पर्पस ऑफ हंटिंग, फिर जो है उस टाइम का जो ह्यूमन था उसको रियलाइज हुआ कि एनिमल को जो है उनकी जो है रेयरिंग करनी चाहिए, उनको पालना चाहिए, उससे बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर फिर आगे बात करते हैं, बात आती है 8,700 बीसी की, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करते हैं इन 8,700 बीसी, तो जो उस टाइम का ह्यूमन था, मनुष्य था, उसने क्या किया कि जो है सीप का डोमेस्टिकेशन किया, भेड़ का पालन किया, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें एग्रीकल्चर वालों को पता होंगी, तो यहाँ पर लिखिएगा कब, इन 8,700 बीसी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, सीप का डोमेस्टिकेशन, यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप, डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप यानी भेड़ का पालन, भेड़ का पालन किया। फिर इसके बाद जो है इन 7,700 बीसी की अगर बात करते हैं, 7,700 बीसी, ठीक है। 7,700 बीसी में तो सबसे पहले तो सीप का डोमेस्टिकेशन हुआ, फिर उसके बाद किसका हुआ, गोट का डोमेस्टिकेशन किया, किसका डोमेस्टिकेशन किया, उस टाइम का जो ह्यूमन बीइंग था किसका डोमेस्टिकेशन किया, गोट का, ठीक है। तो यहाँ पर अगला लिखेगा डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट, ठीक है। किसका, बकरी का पालन, किसका किया था, बकरी का पालन किया, ठीक है। ये मान के चलिए जो पशुपालन है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत सबसे पहले एग्रीकल्चर के उसमें हुई थी, ठीक है। तो बकरी का पालन, बकरी का पालन शुरू हुआ। फिर उसके बाद यहीं पर बीच में जो है अगर हम बात करते हैं इन 7,500 बीसी, कब, 7,500 बीसी में, ठीक है, गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले थे, ठीक है।
द एविडेंस ऑफ व्हीट एंड वार्ले कल्टीवेशन। अब ये कहाँ पर मिले थे? ये एविडेंस जो है मेहरगढ़ में मिले थे, जो कि प्रेजेंट टाइम में बलूचिस्तान मतलब कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है। ठीक है, तो व्हीट और वार्ले की कल्टीवेशन अगर पूछी जाए कि क्रॉप्स जो हैं इनकी खेती हम आज करते हैं, तो सबसे पहले किस क्रॉप की कल्टीवेशन स्टार्ट हुई थी? तो सबसे पहले जो क्रॉप की कल्टीवेशन स्टार्ट हुई थी वो व्हीट और वार्ले की हुई थी। कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 7500 बीसी में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात करते हैं इन 7500 बीसी, ठीक है, यानी 7500 बीसी में, ठीक है, क्या हुआ था? व्हीट एंड वार्ले कल्टीवेशन, किसकी? व्हीट एंड बार्ले, मतलब गेहूं और जौ की खेती स्टार्ट हुई थी, यानी कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ, बुक्स की मैं जो वीडियो है बना दूंगा, तो आप उसके हिसाब से परचेज कर लीजिएगा, व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, बुक्स की जो है रीडिंग की स्किल जरूर अपने में जो है डेवलप करें, क्योंकि बिना बुक्स के कोई भी आगे आप जब आप एग्ज़ाम देंगे, प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, शॉर्टकट तरीका मत अपनाइएगा, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने बीएससी कर ली है, ठीक है, और एमएससी में है, तो हर चीज़ मुझे पता है। तो जब आप एमएससी करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे तो हवा नहीं लगेगी। इस नोट वगैरह जो इधर उधर से मिल जाते हैं, शॉर्टकट तरीका कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। बुक आपको पढ़नी है, इसलिए मैं आपको एज ए सीनियर, एज ए टीचर गाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो बुक जरूर फॉलो करें। तो यहाँ पर क्या हुआ था? ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं गेहूँ, गेहूँ व जौ की खेती प्रारंभ हुई। फिर उसके बाद अगला यहाँ पर बात करते हैं। अगला जो है 7500 बीसी में क्या हुआ कि गेहूं और जौ की खेती स्टार्ट हो गई। फिर इसके बाद जो है अभी पशुपालन और आगे बढ़ा। ठीक है, यानी एनिमल हस्बेंड्री की और शुरुआत हुई। तो अगर हम बात करते हैं इन 6000 बीसी, तो 6000 बीसी में क्या हुआ? तो इसमें जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, कैटल मतलब मवेशी, बेसिकली हम कह सकते हैं गाय, डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग्स, सुअरों का पालन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ, डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग्स, कैटल्स एंड पिग्स, यानी कि गाय व सूकर पालन, ये शुरू हुआ। ठीक, कब? इन 6000 बीसी। नोट करते चलें और चीज़ों को जो है समझते हुए चलें। अगला यहीं पर बात करते हैं, एक जो है क्रॉप आती है हमारी, ठीक है, इन 4400 बीसी, 4400 बीसी। तो इसमें क्या हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ मेज। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ मेज की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ मेज, मेज यानी मक्का की खेती की स्टार्ट हुई थी। कल्टीवेशन ऑफ, कल्टीवेशन ऑफ मेज, ठीक है, मक्का की खेती। इसीलिए देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ। डिग्री कॉलेज के भी बच्चे जोड़े हैं, तो हिंदी भी लिखिए और इंग्लिश भी लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, मक्का की खेती स्टार्ट हुई थी, अभी और है, नोट कर लें इतना। ठीक है, और आप लोग का बस यही है कि आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास कैसी लग रही कमेंट करके बताएं। ये सारी चीज़ें आप करते रहें, उसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए, अब इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इन 8700 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ sheep,
In 7700 BC, domestication of goat. In 7500 BC, cultivation of wheat and barley. In 6000 BC, domestication of cattle and pigs. In 4400 BC, cultivation of maize. ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कहाँ तक हम आगे भाई? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो बीसी है ये घटते हुए क्रम में चलेगा। देखो हम घटते हुए क्रम में आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 4400 बीसी हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं 3500 बीसी। इन 3500 बीसी, यहाँ पर लिखेगा इन 3500 बीसी। ठीक है, इसी में लिखेगा इन 3500 बीसी। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो हुआ था पोटैटो कल्टीवेशन। ठीक है, बेसिकली पोटैटो जो है उसको तो जो है पोर्तुगीज जो थे वो इंडिया लेकर के आए थे। ठीक है, बट जो है यहाँ पर मतलब ये स्टार्ट हो गई। अपने इंडिया में पहले पोटैटो नहीं था, वो तो बाहर से आया। ठीक है, पोर्तुगीज लेके आए, और पोटैटो जो है बेसिकली अमेरिका और जो है मेक्सिको वगैरह की जो ओरिजिन मानी जाती है। ठीक है, या पेरू जिसको हम कहते हैं, उसको भी कह देते हैं। तो जो है, ठीक है, ऐसा मत सोचिए सारी चीज़ें इंडिया में ही शुरू हुई। जैसा कि मैंने बताया, एग्रीकल्चर की जो ओरिजिन है ये अलग अलग टाइम पर वर्ल्ड के अलग अलग जो है प्लेसेस पर हुई। ठीक है, तो इन 3500 बीसी में क्या हुआ? कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो स्टार्ट हुई। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। पोटैटो, ठीक है, आलू की खेती। ठीक, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके जो है 100 साल जो है अगर बात करें, पहले क्या हुआ था, तो जो है इन 3400 बीसी व्हील वॉज इन्वेंटेड। ठीक है, व्हील मतलब पहिया, पहिए का आविष्कार हो गया। और जब पहिए का आविष्कार हो गया तो फिर क्या, काफ़ी सारी सुविधा मिलने लगी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, बोझा ले जाने के लिए सारी चीज़ें जो हैं उसमें हेल्प मिलने लगी। कब हुआ था व्हील का इन्वेंशन? 3400 बीसी। तो इन 3400 BC, ठीक है, व्हील वॉज इन्वेंटेड। ठीक है, व्हील वॉज इन्वेंटेड। ठीक है, पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अपने पास 3400 BC आ गया। अब इसके बाद जो है आता है अपने पास 3000 BC, जिसमें जो है ब्रॉन्ज का यूज हुआ। ब्रॉन्ज मतलब जो है जिसको बोलते हैं कांसा। ठीक है, जो कि एक अलॉय मेटल है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज का यूज स्टार्ट हुआ। ठीक है, ब्रॉन्ज का यूज स्टार्ट हुआ। ठीक है, फॉर मेकिंग टूल। ठीक है, औजार बनाने के लिए ब्रॉन्ज का ये जो है यूज स्टार्ट हो गया। तो इन 3000 BC, ठीक है, ब्रॉन्ज was used for making tools। ठीक है, in 3000 BC, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या है आपका? एक एलॉय मेटल है। ठीक है, ये क्या है? एलॉय मेटल है। एलॉय मतलब मिश्र धातु। ठीक है, एलॉय मेटल है। ठीक है, ब्रॉन्ज was used to making tools, making टूल्स। टूल्स को बनाने के लिए जो है कांसा का प्रयोग किया गया। ठीक है, किया जाने लगा। तो यहाँ पर लिखेगा औजार बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए कांसा का, कांसा जो कि एक मिश्र धातु है, कांसा का उपयोग होने लगा।
कांसा का उपयोग होने लगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात करते हैं इन 2900 BC, तो क्या हुआ, प्लाऊ वॉज इन्वेंटेड। प्लाऊ मतलब हल का आविष्कार हुआ। वैसे तो अप्रोक्स 2500 BC में जो है प्लाऊ का इन्वेंशन हो गया था, आगे हम पढ़ेंगे जब सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करेंगे अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन जो है रेगुलरली जो है प्लाऊ का जो है यूज जो हुआ वो 2900 BC में हुआ, मतलब लगातार हल का प्रयोग जो है 2900 BC में ही हुआ था। तो इसलिए हम मानते हैं, हालांकि उससे पहले हो गया था, लेकिन जो रेगुलर यूज होने लगा वो 2900 BC से हुआ, तो वही जो है माना जाता है। ठीक है, टाइम जो है तो लिखेगा इन 2900 BC प्लाऊ वॉज इन्वेंटेड। ठीक है, प्लाऊ, प्लाऊ मतलब हल। ठीक है, प्लाऊ वॉज इन्वेंटेड, प्लाऊ, प्लाऊ वॉज इन्वेंटेड, इन्वेंटेड। ठीक है, यानी कि हल का आविष्कार हुआ। हल का आविष्कार हुआ। ठीक है, नोट कर लें। उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगर यहाँ पर बात करते हैं इन 2700 BC के अप्रॉक्स जो है आपका सिल्क मॉथ, यानी कि जो रेशम कीट होता है, जिससे जो है हम रेशम की जो है कल्टीवेशन करते हैं, रेशम का जो है धागा तैयार करते हैं, तो एक इंसेक्ट से मिलता है जिसको सिल्क मॉथ कहते हैं। ठीक है, तो उससे जो है उसकी जो है कल्टीवेशन स्टार्ट हुई। वैसे तो उसकी ओरिजिन जो है वो चाइना से हुई थी, बट वो स्टार्ट कब हुई, 2700 BC। ठीक है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ हिस्ट्री भी आपको पता चल रही है। तो अगला यहाँ पर लिखेगा इन 2700 BC, यानी 2700 BC में। ठीक है, इन 2700 BC, 2700 BC, 2700 BC में क्या हुआ, ठीक है, सिल्क मॉथ डोमेस्टिकेशन। ठीक है, सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ डोमेस्टिकेशन, यानी कि रेशम मौत का, ठीक है, रेशम कीट पालन लिख लीजिए, रेशम कीट पालन, ये स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये भी एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें इन 2300 BC, 300 BC की अगर बात करें तो इसमें क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ, ठीक है, इसमें जो है कल्टीवेशन ऑफ, कल्टीवेशन ऑफ अरहर, जिसको हम चिकपी कहते हैं, सॉरी जिसको हम, सॉरी अरहर नहीं, चना। ठीक है, चिकपी मतलब चना। ठीक है, चिकपी, कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, यानी जिसको ग्राम कहते हैं, चना। ठीक है, मस्टर्ड, मस्टर्ड एंड कॉटन। ठीक है, तो 2300 BC में किसकी किसकी खेती स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ जो है चिकपी मतलब, ठीक है, चना, सरसों, चना सरसों एवं कपास की खेती शुरू हुई। कपास की खेती क्या हुई, स्टार्ट हुई। ठीक है, कपास की खेती जो है वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2200 BC यानी 2000
200 बीसी की, तो उसमें कल्टीवेशन ऑफ पैडी यानी धान की खेती की शुरुआत हुई। किसकी? धान की खेती की शुरुआत हुई। तो अगला यहाँ पर लिख लीजिएगा 2200 बीसी। अब ये तो सब आपको याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है, मैंने याद किया है तो आपको भी याद करना पड़ेगा। इन 2200 बीसी इसमें क्या हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ पैडी, पैडी मतलब धान, ठीक है, राइस कल्टीवेशन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन राइस नहीं बोलते हैं, पैडी बोलते हैं। राइस का मतलब अलग होता है, पैडी का मतलब अलग होता है, ठीक है। तो क्रॉप के लिए हम पैडी टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो 2200 बीसी में क्या हुआ? धान की खेती यानी कि कल्टीवेशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पैडी, ये जो है स्टार्ट हुई थी। कल्टीवेशन ऑफ पैडी मतलब धान की खेती की शुरुआत हुई थी। धान की खेती की शुरुआत हो गई कब? 2200 बीसी में, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 1800 बीसी की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट 1800 बीसी की अगर बात करें, 1800 बीसी, इसमें क्या स्टार्ट हुआ? कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट, ठीक है, ये एक मोटा अनाज है। कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट, फिंगर मिलेट्स, ठीक है, मिलेट्स, ठीक। तो फिंगर मिलेट की खेती, फिंगर मिलेट की खेती जो है वो स्टार्ट हुई, ठीक है। कब हुई थी? 1800 में। फिर इसके बाद जो है 1700 तकरीबन अगर बात करते हैं 25 बीसी में, यानी 1725 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ सॉरगम यानी ज्वार की खेती स्टार्ट हुई। और फिर इसी के बाद 1500 बीसी में जो है शुगर केन की कल्टीवेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। तो उनको भी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद तो ये इवेंट्स अपने कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर अराउंड द वर्ल्ड, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर इन इंडिया बात करेंगे, कैसे उसकी ओरिजिन हुई इंडिया में एग्रीकल्चर की। फिर ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, फिर वो कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद जो है एग्रीकल्चर एज ए साइंस क्या है, उसका रोल क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, डिफरेंट ब्रांचेस की ओरिजिन कैसे हुई, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसका स्कोप, फिर जो है इंपॉर्टेंस, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नोट हो गया होगा आगे। अच्छा, स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, तो चलो मैं साइड भी हो जाया करूँगा, ठीक है, भूल जाता हूँ। चलिए, तो अब यहाँ पर दो तीन और बचा है, उनको भी लिख लीजिए। अगर यहाँ पर बात करते हैं इन 1725 बीसी, मतलब 1725 बीसी में, ठीक है, 1725 बीसी में क्या हुआ था? इसमें हुआ था आपका कल्टीवेशन ऑफ सॉरगम यानी कि ज्वार की खेती, कल्टीवेशन ऑफ सॉरगम। अभी आप लोग जो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, उनको जो है कुछ इन साइंटिफिक नेम की जो है पीडीएफ वगैरह आपको ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक भी आपको जो है इसी चैट में मिल जाएगा। उस पर आप जुड़ेंगे और आपके ग्रुप में भी मिल जाएगा, उसमें जुड़ जाइएगा। वहाँ पर चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, से कनेक्ट हो जाएंगे वहाँ पर। तो कल्टीवेशन ऑफ सॉरगम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वार, ठीक है, ज्वार की खेती स्टार्ट हुई। ज्वार की खेती, वैसे तो इसकी ओरिजिन जो है अफ्रीका मानी जाती है, ठीक है, अफ्रीका से स्टार्ट हुई थी। अगला, अगला यहाँ पर है, लास्ट है आपका 1500 बीसी, ठीक है। अगर बात करते हैं इन 1500 बीसी, 1500 बीसी की अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या स्टार्ट हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ सॉरगम, सॉरी, कल्टीवेशन ऑफ सॉरगम तो गया, कल्टीवेशन ऑफ सुगर केन, सुगर केन मतलब गन्ना की खेती स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर लिखेगा कल्टीवेशन ऑफ सुगर केन, कल्टीवेशन ऑफ सुगर केन, गन्ना की खेती, तो क्या बोलेंगे?
गन्ना की खेती। ठीक है, गन्ना की खेती की शुरुआत हुई, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद अपने एक नए टॉपिक पर आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो अब यहाँ पर अगला टॉपिक लिख लीजिएगा। अगला टॉपिक है सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, पहले इसको समझ लेंगे, फिर जो है इसमें लिखेंगे। तो पहले लिखिएगा सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ, और आप लोग को जो है लेक्चर वाइज हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, टाइप्ड नोट्स भी मिल जाएंगे, उसको आप प्रिंट करा कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक्स का भी नोट्स आपको मिल सकता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको बताया जाएगा। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रूर आप अपना जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, वही जो है मेरे लिए जो है एक टाइप से गुरु दक्षिणा रहेगी। ठीक है, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, तो मतलब क्या है, ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर यानी कृषि की उत्पत्ति का केंद्र, या कृषि के उद्गम केंद्र, कृषि का उद्गम केंद्र क्या है, उद्गम का मतलब कहाँ से एग्रीकल्चर की ओरिजिन हुई है। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि क्या एग्रीकल्चर की ओरिजिन एक अमेरिका से हुई है या चाइना से हुई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर किस भाई करेगा कौन? ह्यूमन करेगा। और ह्यूमन जो है, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो अपना होमो इरेक्टस था वो अफ्रीका से इवॉल्व हुआ। अफ्रीका से फिर वो मतलब 1.5 मिलियन ईयर एगो होमो इरेक्टस जो था अफ्रीका में क्या हुआ, वो इवॉल्व हुआ, फिर यूरोपियन कंट्री में देखा गया, फिर वहां से फिर जो है स्प्रेड होने लगा ट्रॉपिक्स, और फिर जो है वो टेम्परेट रीजन में गया। तो मतलब क्या है कि जो वो होमो इरेक्टस थे, जिनको हम अर्ली मैन कहते थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए, पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे वो स्प्रेड होने लगे। जहां जहां पर जो मतलब लोग रहते थे इस इधर उधर उधर जो है फैलने लगे, स्प्रेड होने लगे। अब स्प्रेड होने लगे तो कहीं पर किसी चीज का शुरुआत हुई, कहीं पर किसी चीज की शुरुआत हुई, कहीं पर एनिमल से रिलेटेड जो है कोई चीज स्टार्ट हुई, और कहीं पर कोई किसी क्रॉप की कल्टीवेशन स्टार्ट हुई। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एक कोई इस प्लेस है वहां से एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई। बात समझ रहे हो? ऐसा कहना इम्पॉसिबल है और मूर्खता है, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर कोई जो है प्लेस है वहां से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई, बस बात खत्म। तो बात समझ रहे होगे। धीरे धीरे ये क्या हो गए, एविडेंस मिले। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, अभी उसका भी थोड़ा सा हम आगे जब एग्रीकल्चर इन इंडिया डिस्कस करेंगे वहां पर उस चीज को मैं मेंशन करूंगा। तो इसी टाइप से जब जो है क्या आर्कियोलॉजिकल जो है सर्वे होते गए, ठीक है, वहां पर चीजें हमको जो है मिलती गई एज ए एविडेंस, तो हम ये जो है एक अनुमान हम लोगों ने लगाया, ऐसा सोचा कि हाँ ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पर से ये चीजें मिल रही, तो मतलब यहाँ से इसकी ओरिजिन हुई होगी। ऐसा कोई नहीं है कि बताने वाला कि भैया यहाँ पर ऐसा हुआ था। ठीक है, तो कई जो है हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले इस चीजों की जो है ओरिजिन हो चुकी थी। तो वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर हमको अलग अलग चीजें मिली, अलग अलग समय पर। तो एक कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है एग्रीकल्चर की ओरिजिन के लिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हम, अच्छा, ये जो, अच्छा पहले इसको जो है लिख लें भाई, जो हिंदी में क्या बोलेंगे, कृषि के, कृषि का उद्गम केंद्र। ठीक है, उद्गम केंद्र। ठीक है, उद्गम केंद्र। अब कृषि के उद्गम केंद्र को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। कितने? दो पार्ट में। एक पार्ट तो आपका रहेगा इसमें, एक पार्ट तो हम पढ़ेंगे अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में क्या क्या हमको एविडेंस मिले,
ठीक है। वर्ल्ड में हमको जो है क्या क्या एविडेंस मिले जिससे कि हमें पता चला एग्रीकल्चर के बारे में, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी या कोई भी जो है सोर्स हमें मिला। दूसरा, अब चूंकि हम कहाँ रह रहे हैं, इंडिया में, तो भाई इंडिया की बात तो जान लें। इंडिया में भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी जो है एविडेंस हमको मिले हैं कि इंडिया में भी एग्रीकल्चर नाम की कोई चीज थी। तो पहले तो हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे कि अराउंड द वर्ल्ड एग्रीकल्चर की चीजें रिलेटेड कहाँ कहाँ से जो भी हमें जो है सोर्सेस मिले, एविडेंस मिले। और फिर उसके बाद जो है बात करेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, भारत में कृषि। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वर्ल्ड, ठीक है, और सेकंड इन इंडिया। तो पहले यहाँ पर भारत की बात करेंगे। ठीक है, भारत नहीं, पहले इंडिया वर्ल्ड की बात करेंगे, भारत की बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इन वर्ल्ड। सबसे पहले वर्ल्ड की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो है कि अगर हम बोलें कि कोई कोई विशेष जगह है जहाँ पर एग्रीकल्चर की खेती शुरू हुई, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, तो नहीं, ऐसी कोई स्पेशल कोई जगह नहीं है कि जो हम बता दें वहां से हुआ। तो यहाँ पर हम जो है लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए मेरे साथ, क्या लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे साथ आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है साथ ही साथ मेरे लिखिएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर हैज नो सिंगल सिंगल एंड सिंपल सिंपल origin. It started it started different place. It started different places different places during different time period around the world around the world। ठीक है, around the world मतलब एग्रीकल्चर जो है इसकी कोई एक सिंगल मतलब कोई एक और सरल उत्पत्ति नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी उत्पत्ति या इसकी शुरुआत जो है विश्व के अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर हुई। बात समझ गए? तो यहाँ पर इसी को हिंदी में जो है नोट करना चाहे लिख सकते हैं, कृषि की कोई, यहाँ पर अब हिंदी में लिखे दे रहे हैं इसी को। ठीक है, कृषि की कोई कृषि की कोई एक, ठीक है, कोई एक व सरल सरल उत्पत्ति उत्पत्ति नहीं है। ठीक है, इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत विश्व के इसकी शुरुआत विश्व के अलग 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 भागों में अलग अलग भागों पर, या अलग अलग भागों में लिख लो, अलग अलग भागों में अलग 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 समय पर
अलग अलग समय पर हुई। ठीक है, तो मतलब अलग अलग जो है वर्ड के अलग अलग प्लेस पर अलग अलग टाइम पर क्या है, एग्रीकल्चर की जो है स्टार्ट हुई। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऐसी कंट्री आती हैं, ठीक है, एक इजिप्ट एंड इंडिया। ठीक है, वर द फर्स्ट अर्लीस्ट साइट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, और मतलब जहाँ पर जो है, हम इजिप्ट का मतलब मिस्र, मिस्र और भारत एक मतलब ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर जो है खेती को जो है सिस्टमेटिक तरीके से जो है किया गया, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से उनकी सोइंग और हार्वेस्टिंग की गई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इजिप्ट। ठीक है, अगला यहाँ पर लिखिएगा पॉइंट, इजिप्ट, इजिप्ट, इजिप्ट एंड इंडिया, इंडिया वर द अर्लीस्ट, अर्लीस्ट site where the where the where the planned planned sowing and harvesting harvesting planned sowing and harvesting of crops started started। ठीक है, मतलब इजिप्ट और जो है भारत एक ऐसे देश थे जहां पर, ठीक है, फसलों की खेती जो है एक प्लान्ड तरीके से, मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से शुरू की गई। इतना नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, साइड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। अब इसी को, इसका हिंदी जो है हम आगे लिखे दे रहे हैं, दोनों छात्रों को देखना है। देखो, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं इजिप्ट यानी मिस्र, इजिप्ट को क्या बोलते हैं, मिस्र देश जो है। ठीक है, मिस्र, मिस्र, ठीक है, मिस्र, मिस्र व भारत ऐसे ऐसे स्थान थे जहाँ पर, जहाँ पर, ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, तरीके से फसलों की, फसलों की बुआई व कटाई, बुआई व कटाई की जाती थी। मतलब कोई पूछने थोड़ी ना गया था, इसके क्या मिले थे, एविडेंस मिले थे कि इजिप्ट और इंडिया, ठीक है, एक ऐसे वर्ल्ड में जो प्लेस थे यहाँ पर जो है एक प्लान्ड तरीके से जो है क्रॉप की सोइंग और जो है हार्वेस्टिंग हुई। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अगला लिखेगा इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र रूप से खेती जो है, उसके जो एविडेंस कहाँ कहाँ मिले, ठीक है, उसकी शुरुआत कहाँ पर, कहाँ कहाँ हुई, लिखेगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कल्टी इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ
डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर occurred occurred north and northern and southern China, occurred in northern and southern China, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका एंड न्यू गिनिया, न्यू गिनिया, न्यू गिनिया, न्यू गिनिया and and several regions of America. रीजन्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों, अमेरिका, ठीक है। तो मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र रूप से कृषि का विकास जो है कहाँ कहाँ पर पाया गया, तो ये आपको नॉर्थन एंड साउथ चाइना में, इसी के साथ अफ्रीका में, न्यू गिनिया में और अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिला। तो इसी की जो है हिंदी हम लिखे दे रहे हैं, नोट कर लें। तो लिखे लीजिएगा, स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र कृषि का विकास, ठीक है, उत्तर, उत्तरी व दक्षिणी दक्षिणी चीन, अफ्रीका, अफ्रीका, न्यू गिनिया, अफ्रीका, न्यू गिनिया एवं अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में जो है मिलता है। अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है या पाया गया है, ठीक है। इसके साक्ष्य क्या होते हैं, मिले हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या है कि किसी पर डिपेंड ना हो, मतलब अलग अलग तरीके से हमने देखा। तो इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर की जो है ओरिजिन की अगर बात करें, इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर की ओरिजिन जो है कहाँ कहाँ पर हमको किन किन कंट्री में देखने को मिली। एक तो चाइना हो गया भाई, नॉर्थ चाइना, साउथ चाइना, मतलब चाइना में हो गया, अफ्रीकन कंट्री में हुआ, ठीक है। अफ्रीकन में तो स्टार्टिंग हुई थी, बहुत सारी चीज़ों की आगे अभी पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद है न्यू गिनिया, इसी के साथ साथ अमेरिका के अलग अलग पार्ट में, ठीक है। और इसीलिए जो है इनकी जो है ज़्यादा अभी कई बार जो है आगे हम हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे इसी तरह, इनका कई बार जो है जिक्र होगा, ठीक है। अमेरिका की अभी जो है काफ़ी हिस्ट्री है एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कर लें सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जो है इसके बाद क्या हुआ कि अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें, ठीक है,
इन, देखो वहां पर तो मैंने आपको बताया था 7500 BC में, मतलब यहाँ पर लिखिएगा इन इन 7500 BC, ठीक है। 7500 BC आपकी बुक में जो लिखा है वो 7000 BC लिखा है, इन 7500 BC। और इसको क्या कह सकते हैं, 7500 BC, और यहाँ पर बुक में क्या लिखा है 7000 BC। दो ही जगह देखो, उसी बुक में जो मैंने पहले लिखा है वहां पर जो है 7500 लिखा है, और किताब की जो हिस्ट्री की बात करें वर्ड लेवल पर लिखा है। तो सही तो यही माना जाता है, ठीक है, लेकिन मैंने बता दोनों दिया है, ठीक है। द एविडेंस द एविडेंस was occurred occurred related to wheat and wheat and barley from मेहरगढ़ मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, जो कि अभी ये कहाँ पर है बलूचिस्तान, ये प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट इन बलूचिस्तान, प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ये कहाँ पर है, प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, ठीक है। मतलब 1750, सॉरी 7500 BC में किताब में इसी में लिखा हुआ है, बुक अगर आप खोलेंगे 7000 BC मिलेगा। तो ये क्या हुआ कि वीट और बार्ले के जो है एविडेंस मिले, ठीक है, कहाँ पर, मेहरगढ़ में। तो लिखिएगा, इसी की हिंदी देख लीजिएगा, ठीक है। 7500 या 7000, मैं दोनों लिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, BC में, ठीक है, BC में, ठीक है। गेहूं और गेहूं व जौ की खेती के जौ गेहूं व जौ के साक्ष्य, साक्ष्य मतलब एविडेंस, साक्ष्य, ठीक है, साक्ष्य गेहूं जौ से संबंधित, ठीक है। अब बिल्कुल गेहूं थोड़ी ना मिल जाएगा, ये जौ से संबंधित, से संबंधित संबंधित साक्ष्य, साक्ष्य मेहरगढ़, मेहरगढ़ मेहरगढ़, जो कि अभी कहाँ पर है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, जो वर्तमान में जो वर्तमान में पाकिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है, वहां से प्राप्त मिले साक्ष्य, ठीक है। मेहरगढ़ जो कि मेहरगढ़ जो कि मतलब बलूचिस्तान जिसको कहते हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां से, ठीक है, प्राप्त हुए, वहां से क्या हुआ, एविडेंस जो है वो मिले, ठीक है। किसके, गेहूं और जौ के। वैसे तो जो ये जो टेबल जो मैंने बताई है उसमें तो है 7500 BC लिखा हुआ है, बुक की जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो है 7000 BC में, तो एक लगभग रहता है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। अभी इसके रिलेटेड अभी और चीज़ें बची हुई हैं अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और जो है इसके साथ साथ जो है एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी हुआ था 5000 6000 BC में, तो उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चूंकि टाइम जो है हमारा समाप्त हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, बाकी की चीज़ें जो है हम करेंगे अगली क्लास में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो कैसी क्लास लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद सभी को, धन्यवाद, राधे राधे।